गाइज़ वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आफ्टर डिप्लोमा जब आप डायरेक्ट सेकेंडरी के लिए एडमिशन लेते हैं तो क्या आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं, और अगर ब्रांच चेंज कर सकते हैं तो क्या प्रोसीजर रहता है, और अगर आप ब्रांच चेंज करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होंगे, और मतलब क्या नुकसान है, या आपको लगता है कि मतलब सही है क्या गलत है। तो गाइज़ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमको स्टूडेंट ने पूछे थे, तो उसके आंसर के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया है। तो गाइज़ आज हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे इसमें। सबसे पहले स्टूडेंट, जब आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन प्रोसीजर के लिए जाते हैं, मतलब जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, तब ब्रांच चेंज का ऑप्शन नहीं होता है। मतलब आपको पता है कि अभी डिप्लोमा का रिजल्ट आ गया है, अभी शेड्यूल आएगा। शेड्यूल जब आएगा तो शेड्यूल जब आता है तब वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, या रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन किया तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन में जाना है, और अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में करना है। तो जब आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पे आपको ब्रांच चेंज का ऑप्शन नहीं आता है, या ये जो प्रोसेस होता है ये नॉर्मल प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और अपना फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, जब आप कैप राउंड 1 या 2 में अप्लाई करते हैं, जब आप ऑप्शन फॉर्म फिलअप करते हो, उस समय आपको ब्रांच चेंज का ऑप्शन दिखाई देता है, और ये एकदम सिंपल स्टेप रहता है। मतलब कोई बहुत बड़ी आपको मेहनत नहीं करनी है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको पता है कि कॉलेज के कोड्स होते हैं, मतलब हर ब्रांच के अलग अलग कोड्स होते हैं। कंप्यूटर का, आईटी का, सिविल का, हर किसी का ब्रांच का कोड होता है विद कॉलेज कोड, ठीक है। तो आपको जो कॉलेज चाहिए और आपको जो ब्रांच चाहिए, आपको सिर्फ जब आप ऑप्शन फॉर्म भरेंगे तो उस समय फिल करते समय आपको वो ऑप्शंस डालने हैं, मतलब ब्रांच कोड विद कॉलेज कोड डालना है आपको। तो अगर आपको ब्रांच जो चाहिए था, जो कॉलेज चाहिए था, आपको मिल जाता है, तो आप एडमिशन का मतलब जो बाकी प्रोसेस रहेगा वो नॉर्मल सेम प्रोसेस रहेगा, और आपका एडमिशन आप कर सकते हो, ठीक है। अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ स्टूडेंट ने ये भी पूछा है कि ब्रांच चेंज करना सही है या गलत है, मतलब सही है या नहीं है। तो गाइज देखो, दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं जो ब्रांच चेंज के लिए जाते हैं। पहला बच्चा कौन सा होता है, पहला स्टूडेंट वो होता है कि जिसने डिप्लोमा करते समय ब्रांच ली थी, मतलब सपोज उसको चाहिए था, मतलब उसने इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने डिप्लोमा किया हुआ है और उसने इलेक्ट्रिकल ब्रांच में किया है, लेकिन उस समय उसने इलेक्ट्रिकल क्यों लिया था, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं थी ब्रांच के बारे में। उसको पता ही नहीं था इलेक्ट्रिकल में क्या पढ़ाया जाता है, मैकेनिकल में क्या पढ़ाया जाता है, सिविल में क्या होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, आईटी में क्या होता है। ये इलेक्ट्रिकल उसने जस्ट लिया था कि भैया उसके फ्रेंड्स जो है वो भी उसमें ले रहे थे, या उसको ऐसा लगा कि नहीं यार मैं ट्राई करता हूँ, इसका कट ऑफ कम है, मुझे यहाँ लग जाएगा, बस मुझे डिप्लोमा करना है, कोई भी ब्रांच में मिल जाएगा तो कर लूँगा मैं, मुझे सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। तो ऐसे जब ख्यालात थे तब उसने वो ब्रांच ली थी, लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है इलेक्ट्रिकल में, मुझे तो मैकेनिकल ब्रांच में जाना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट मैकेनिकल में है। तो गाइस यहाँ पे बच्चा सेकेंड ईयर में ब्रांच चेंज कर सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो कोई गलत नहीं कर रहा है, इसमें सही है। क्योंकि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उसमें ज़बरदस्ती अगर वो ब्रांच करोगे तो आगे आपको जॉब में डिफ़िकल्टी आएगी। अब बात करते हैं कि कुछ अलग स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा में सपोज मैकेनिकल ब्रांच ली थी, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मैकेनिकल ब्रांच मैंने ली थी क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट था, लेकिन अभी मुझे इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं सोचना, मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से सोचना है। तो मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी क्या किस में दिख रही है, सीएस में, आईटी में, जिसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, मेरे को वो ब्रांच में शिफ्ट करना है। तो ये स्विच करना है, क्यों स्विच कर रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी के कारण स्विच कर रहे हो। तो गाइस सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये देखो, आप अपने नज़रिए से सोचोगे तो ये सही भी है कई हद तक, क्योंकि कैसा है, जिस चीज़ का स्कोप है आपको आगे जॉब भी तो चाहिए, ज़रूरी है जॉब, है ना। तो सर्वाइवल रेट के हिसाब से सही है, लेकिन कहीं हद तक आप देखोगे ना कि जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस हैं, ये जो ब्रांचेस हैं ना, ये एवरग्रीन ब्रांचेस हैं। मतलब ये जो ब्रांचेस हैं ये कभी बंद नहीं होने वाली हैं, ठीक है। अलग अलग कैसा होता है, अप्स एंड डाउन आते हैं, किसी समय में ये ब्रांच ऊपर रहेगी तो किसी समय में दूसरी ब्रांच ओपन आगे रहेंगी। अभी हर ब्रांच का अपना खुद का महत्व होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा ना, शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, वैसे ही ये जो ब्रांचेस होता है, ये ब्रांचेस में भी ऊपर नीचे होता रहता है। अभी आप अगर देखते हो, आप अगर एनालिसिस करोगे ना, 2008 2009 में, 2014 में जो थे ना, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ब्रांच का क्रेज़ था बच्चों को। मतलब बच्चे वो लेते थे। 2014 में बच्चे आईटी, सिर्फ आईटी प्रेफरेंस कर रहे थे कि मुझे आईटी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ब्रांचेस के लिए प्रेफरेंस कर रहे थे। लेकिन अभी अगर आप देखते हो, मतलब 2019 के बाद में आप देखोगे तो सीएस, आईटी में सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, और आफ्टर कोरोना तो सबसे ज़्यादा सीएस, आईटी, डेटा साइंस, एआई, बच्चे ये ब्रांच के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखो भैया कि जो ब्रांचेस हैं, जो कोर ब्रांचेस हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल,
ये जो ब्रांचेज है ये एवरग्रीन ब्रांचेज है जिसका क्रेज़ कभी कम नहीं होगा। मतलब आपको ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें आपको ये है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम अच्छे पॉइंटर से पास करते हो, अच्छे परसेंटेज से पास करते हो, तो आपको जॉब अच्छी जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हिसाब किताब होता है ब्रांचेस के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि आप कैसे चेंज कर सकते हो, कौन से राउंड में चेंज कर सकते हो। देखो, राउंड में ऐसा है कि जब 3 या 4 राउंड्स होते थे कैप राउंड, उस समय कैसा होता था, पहला जो राउंड होता था उसमें ऑप्शन खुलता ही नहीं था ब्रांच चेंज का। सपोज अगर आप मैकेनिकल से सिविल में जाना चाहते हो तो वो ब्रांच का ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन सेकेंड राउंड में खुल जाता था। लेकिन अब कैसा है, जैसे कोरोना के बाद से आपने देखा है 2 ही राउंड होते हैं, तो अभी क्या है कि फर्स्ट राउंड में भी ये ऑप्शन दिखाई दिया है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में भी ऑप्शन दिखाई दिया है। इसमें कैसा होता है, कुछ मेन ग्रुप होता है, सब ग्रुप होते हैं और अदर ग्रुप होते हैं। अभी आपको पता होगा मेन ग्रुप क्या होते हैं। आपको एक फॉर एग्जांपल हम एक समझाते हैं कि अगर आप मेन ग्रुप, और देखो हर ब्रांच का मेन ग्रुप होता है और सब ग्रुप होता है। अभी जैसे कि मैकेनिकल है, मैकेनिकल एक मेन ग्रुप है। ठीक है, मैकेनिकल के अंदर में सब ग्रुप भी होते हैं, मतलब उसकी अदर ब्रांचेस कौन सी होती हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होती है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होती है, मटेरियल साइंस होता है। ये मैकेनिकल के सब ग्रुप ब्रांचेज हैं। ठीक है, दूसरा जैसे CS है, CS का IT जो है ये सब ग्रुप है। तो इस तरह से हर ब्रांच, एक मेन ग्रुप होता है और एक सब ग्रुप होता है। तो अगर आप मेन ग्रुप से सब ग्रुप में ब्रांच चेंज करते हो तो ईजिली चेंज हो जाता है। मतलब अगर आपका डिप्लोमा में मैकेनिकल था और आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल या मटेरियल साइंस के लिए जा रहे हो तो आपको ईजिली ब्रांच चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही आप एक मेन ग्रुप से दूसरे मेन ग्रुप में जाने का सोचोगे, मतलब अदर ग्रुप में जाना सोचोगे, मेन ग्रुप जैसे सपोज मैकेनिकल मेन ग्रुप है, आप मैकेनिकल से अदर ग्रुप में, मतलब सीधे आप CS में जाना के लिए सोचोगे या मैकेनिकल से सिविल में जाने के लिए सोचोगे, तो उस समय थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आती है ब्रांचेज में। क्योंकि कैसा है, आपकी प्रायोरिटी चेंज हो रही है ना उस समय। अभी आप देख सकते हो कि इसमें कैसा होता है कि आप जब चेंज करते हो तो परसेंटाइल होता है सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एग्रीगेट परसेंटाइल, अगर आपका एग्रीगेट परसेंटाइल अच्छा आता है तो ही आपको ब्रांच चेंज का ऑप्शन मिलता है। सपोज़ अगर आपको पता है कि कोई कॉलेज है, COEP कॉलेज है, वहाँ पे अगर आपको मैकेनिकल ब्रांच भी चाहिए है तो एटलीस्ट आपको 95% अबव चाहिए है। अगर आपका 95% अबव आया ही नहीं है तो आपको वो ब्रांच मिलेगा ही नहीं। मतलब आप कितनी भी मुशक्कत कर लोगे आपको वो ब्रांच नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो ब्रांच चेंज के लिए आपको आपका परसेंटाइल अच्छा होना चाहिए, तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो। और ये सब ग्रुप और ग्रुप का जो रहता है मेन रोल है, मतलब अगर आप मेन ग्रुप से सब ग्रुप में ट्राई कर रहे हो तो जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अगर मेन ग्रुप से आप अदर ग्रुप में ट्राई कर रहे हो तो थोड़ी डिफिकल्टीज आती है। वहाँ पे मैटर करेगा आपका परसेंटेज, कि आपका परसेंटेज कितना है, उसके हिसाब से मतलब सब कुछ होगा। तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।